स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर आप दे रहे हैं वर्कशॉप फर्स्ट का, तो ये किसके लिए मैकेनिकल तो जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमारी गैस वेल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। अब तक चैप्टर 1 से चैप्टर 1.1 में हमने वेल्डिंग प्रोसेसेस, उसके बाद चैप्टर 1.2 में हमने क्या था गैस वेल्डिंग। अब हमारा चैप्टर 1.3 से हमारा है आर्क वेल्डिंग। इसमें हमारा क्या है आर्क वेल्डिंग। तो जो हमारा चैप्टर है 4.1 और 1.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे चैप्टर 1.3 आर्क वेल्डिंग। जो हमारा है आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है। तो जो आर्क वेल्डिंग हमारी होती है वो हमारी क्या है फ्यूजन वेल्डिंग का है। तो स्टार्टिंग में हमने वेल्डिंग प्रोसेस किए थे, हमने एक फ्यूजन वेल्डिंग बनाया था, फिर हमने पढ़ा था फ्यूजन वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग हमारी वो कौन सी वेल्डिंग है फ्यूजन वेल्डिंग है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग in which an arc or set of arcs in which an arc or set of arcs produced between electrode and workpiece, between electrode and workpiece। आगे बोल सकते हैं कि प्रेशर में और में भी एप्लीकेबल में और में नोट भी एप्लीकेबल। देखो क्या बताया कि आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन व्हिच ए सेट आर्क और सेट ऑफ आर्क्स प्रोड्यूस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, प्रेशर में और में नोट भी अप्लाई। कि जो आर्क वेल्डिंग होती है हमारी वो क्या है फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल है। इसके अंदर हमारी यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस करते हैं हम, या हम क्या करते हैं सेट ऑफ आर्क्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसी बीच में इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में हम उसको क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रेशर रहता है उसका यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जो हम प्रेशर का यूज कर भी सकते हैं, और आगे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी फिलर मेटल होती है उसका भी यूज हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो आगे बोल सकते हैं कि फिलर मेटल में और में नोट भी में और में नोट भी अपने
कि जो फिलर मेटल है हम उसका यूज करते भी हैं और नहीं भी करते, ठीक है। तो जरूरत यही है कि फिलर मेटल का यूज करें। इसमें जो फिलर मेटल होती है वो हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड जो यूज करते हैं हम, वही हमारी क्या होती है, फिलर मेटल का काम कर सकती है। तो जो इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी क्या होती है, कंज्यूमेबल हो सकती है, इसको खर्च किया जा सकता है, और जो हमारी नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकती है। तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड में और may not be consumable। हम क्या बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोड में और may not be consumable, कि इलेक्ट्रोड है हमारी वो क्या हो सकती है, कंज्यूमेबल हो सकती है और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकती है। अब हमने क्या कहा कि जो आर्क है वो हमारा किसके बीच में प्रोड्यूस होता है। हमने बताया कि जो हमारा वर्कपीस है और इलेक्ट्रोड के बीच में हमारी आर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो जो आर्क हमारी प्रोड्यूस हो रही है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, तो किसके आर्क प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारी हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की आर्क से। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड between electric arc is produced between workpiece and the electrode with the help of electric current, ठीक है। कि इसमें जो आर्क हमारी प्रोड्यूस हो रही है किसके हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हमारे जो क्या है आर्क वो प्रोड्यूस हो रही है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है और एंड इलेक्ट्रिक करंट में बी एसी और डीसी, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा अल्टरनेटिव करंट हो सकता है, ऐसे अल्टरनेटिव करंट, और जो डीसी हमारा वो हमारा है डायरेक्ट करंट। तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक जो आर्क है वो किसके हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है, करंट की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है। तो जो हमारा करंट है वो कैसा हो सकता है, मे बी अल्टरनेटिव करंट और मे बी डायरेक्ट करंट, ठीक है। जो हमारा करंट जो यूज करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, वो हमारा एसी करंट भी हो सकता है और हमारा डीसी करंट भी हो सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो आगे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जनरेशन इन आर्क वेल्डिंग इज 3500 to 4000। 3500 से लेके 4000 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या होता है, इसमें टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। किसमें, आर्क वेल्डिंग में। जब हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है ना वेल्डिंग में, तो जब हमारा जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो कितना हो सकता है, 3500 से लेके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा क्या हो सकता है, टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। अब इसके बाद सेटअप की बात करें कि आर्क वेल्डिंग का सेटअप कैसा होता है, तो आर्क वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक हमारा जनरेटर होता है, एक हमारा जनरेटर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। उसके बाद हमारे क्या होती है, एक सर्किट वायर होती है जो हमारी किससे कनेक्ट होती है। एक सर्किट वायर तो हमारी किससे कनेक्ट होती है, वर्कपीस से, और दूसरी सर्किट वायर हमारी किससे कनेक्ट होती है, जो इलेक्ट्रोड होती है हमारी उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जनरल सेटअप की बात करें, आर्क वेल्डिंग के सेटअप की बात करें, तो इसमें क्या होगा हमारा
हमारी किससे कनेक्टेड होती है, जो वर्कपीस होता है हमारा, जो वर्कपीस होता है उससे कनेक्टेड होती है। और जो नेगेटिव वायर होती है, नेगेटिव है, ये हमारी किससे कनेक्टेड होती है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वैक्यूम का मेटल होता है, और ये हमारी क्या होती है, ठीक है, ये हमारी होती है इलेक्ट्रोड। ये होती है जो हैंडल होता है, जो इलेक्ट्रोड को हैंडल करके रखता है, वो होता है। ये हमारी इलेक्ट्रोड होगी, ये हैंडल हो गया, ये हमारा वर्कपीस हो गया, और ये हमारा जनरेटर हो गया। तो जो वर्कपीस होगा उससे हम कौन सा कनेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा जनरेटर का, उसको हम कनेक्ट कर देंगे वर्कपीस से, और जो नेगेटिव होगा वो हम किससे कनेक्ट करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोड है। तो जो गैप होता है इसके बीच में होता है 2 to 4 mm का, हम इसके अंदर गैप रखते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, आर्क जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और इन वायर को क्या बोलते हैं, सर्किट वायर। तो क्या बोलेंगे, सर्किट वायर। तो जो ये हमारा है, ये जनरल सेटअप हो गया इसका आर्क वेल्डिंग का। इसमें हमारा क्या होता है, जनरेटर होता है, जो जनरेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको जनरेट करता है। जब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारी क्या होती है, 80 to 100 वोल्ट इन एसी केस, और 60 to 80 वोल्ट हमारी क्या होती है, वोल्ट हमारी डीसी चाहिए। किसको, किसके लिए, इसके जो आर्क वेल्डिंग है इसको परफॉर्म करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, 100 to 80 वोल्ट हमारे किसकी चाहिए, एसी करंट की चाहिए। और जो 60 to 80 है वोल्ट हमें किसकी चाहिए, डीसी वोल्टेज की चाहिए। अब हमने इसमें क्या देखा कि एक जनरेटर हो गया, एक वर्कपीस हो गया, एक हमारी जो इलेक्ट्रोड होगी। तो जो हम आर्क जो प्रोड्यूस करेंगे वो किस किस के बीच में प्रोड्यूस करेंगे, तो अब इसमें जो आर्क हमारी प्रोड्यूस होती है वो किस किस के बीच में प्रोड्यूस होती है, तो क्या बोल सकते हैं, आर्क वेल्डिंग, इन आर्क वेल्डिंग arc is produced in between following these, ठीक है। जो आर्क हमारी किस बीच में प्रोड्यूस होती है, पहला है हमारा कंज्यूमेबल बल्ब इलेक्ट्रोड्स, consumable electrodes and the work, ठीक है। जो हमारी आर्क किस के लिए प्रोड्यूस होगी, एक हमारे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और दूसरे हमारे किसमें, वर्क पीस के अंदर, ठीक है। और एक तो हो गया कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दूसरा हमारा क्या होता है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स and the workpiece, ठीक है। पहला क्या बताया कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स एंड द वर्कपीस, मतलब क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कि जो इलेक्ट्रोड हमने इसमें यूज किए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। जो फिलर जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे साथ काम करेंगे, जो फिलर मेटल है उसका काम भी ये इलेक्ट्रोड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स है हमारे हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है। दूसरा हमारा क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स एंड वर्कपीस। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है ये हमारे क्या होते हैं, कंज्यूम नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन, ये हमारे किसके बने होते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट एंड टंगस्टन, ठीक है। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं ये सब क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं और आर्क प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं, लेकिन ये हमारे फिलर मेटल को डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है हमारे क्या करते हैं, फिलर मेटल को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हमारा
टू नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या है कि मतलब हमारे दो इलेक्ट्रोड है किससे बनी हुई है, वो आइदर कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन, इनमें से किसी मेटेरियल की बनी होती है। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कंज्यूम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड में से कोई सी भी कंज्यूम नहीं हो पाती है, तो जैसे कि हमारी एक जो इलेक्ट्रोड ये हो गई, ठीक है। तो दूसरी इलेक्ट्रोड फॉर एग्जांपल हमारी ये कोई दूसरी इलेक्ट्रोड होगी, तो जो आर्क है वो किस किस के बीच में प्रोड्यूस होगी, जो आर्क है वो हमारी जो दोनों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारी एक इलेक्ट्रोड ऊपर वाली होगी, एक इलेक्ट्रोड से नीचे वाली होगी। तो जो आर्क हमारे किसके बीच में प्रोड्यूस होगी, जो दोनों नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में हमारी आर्क प्रोड्यूस होगी। तो जो इस तरह की वेल्डिंग है वो कहां पे होती है, जैसे हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है, जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है जो हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आर्क वेल्डिंग है उसमें एक स्पॉट वेल्डिंग होती है, तो स्पॉट वेल्डिंग में हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड होती है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, जो दो इलेक्ट्रोड से होती है और दोनों हमारी कौन सी होती है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से होती है। अब जो अगर आर्क की बात करें, जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है इसमें जो आर्क होती है ये दो टाइप की होती है, ठीक है। जो पहली आर्क है हमारी वो है डायरेक्ट टाइप और दूसरी हमारी होती है इनडायरेक्ट टाइप आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो हम इनडायरेक्ट टाइप आर्क को यूज नहीं करते हैं हम, तो जो डायरेक्ट टाइप आर्क है, डायरेक्ट आर्क, तो जो डायरेक्ट आर्क है वो कैसे होती है कि एक हमारा टर्मिनल होता है जो जनरेटर से, वो हमारे किससे पॉजिटिव टर्मिनल जिसको कैथोड बोलते हैं, वो हमारे किससे कनेक्टेड होता है, वर्कपीस से, और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट होता है। और जब हमारे जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आर्क बोलते हैं। तो जो इनडायरेक्ट आर्क होती है उसमें क्या होता है कि जो पहला वर्कपीस होता है हम उसको पहले उसको रेडिएशन से उसको हीट अप करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्क प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टाइप आर्क वेल्डिंग। इसके बाद है कुछ टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग कि जो आर्क वेल्डिंग कौन कौन से टाइप की होती है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। देखो आर्क वेल्डिंग कौन कौन से टाइप होती है। पहली है हमारी वो है स्टील मेटल आर्क वेल्डिंग। पहले हमारी स्टील मेटल आर्क वेल्डिंग, इसके बाद हमारी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसके बाद आती है हमारी TIG टंगस्टन इंजेक्टेड गैस, इसके बाद आती है हमारी मिग है, मिग है जिसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। फिर इसके बाद हमारे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। फिर उसके बाद आती है हमारे इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो ये जो कुछ वेल्डिंग है हमारी, ये इसके बाद एक और हो सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग, या फिर और सीम वेल्डिंग। तो जितने भी टाइप है हमारे आर्क टाइप की वेल्डिंग देखी है, इसके बाद आर्क स्पॉट वेल्डिंग हो गया, स्टड वेल्डिंग हो गया। तो जितनी भी वेल्डिंग हमारी जैसे स्टील मेटल आर्क वेल्डिंग हो गई, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गई, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गई, मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गई, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हो गई, स्पॉट वेल्डिंग हो गई, सीम वेल्डिंग हो गई। तो ये जितनी वेल्डिंग हमारे इसके एग्जांपल होते हैं, हमारे जो आर्क वेल्डिंग के एग्जांपल आर्क वेल्डिंग है उसके एग्जांपल होते हैं।
आज का लेक्चर मिलता है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो प्रिंसिपल होता है आर्क वेल्डिंग का वो क्या होता है।